चलिए आगे बढ़ते हैं। टोंक से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। धर्म पूछकर कंबल वापस लेने के मामले में पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें, सांसद हरीश मीणा ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है। पूर्व सांसद हैं, इनके खिलाफ हरीश मीणा ने पीएम मोदी को लेटर लिखा था और अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस बीच लोग बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कार्यक्रम को जौनपुरिया का निजी कार्यक्रम बनाया। कांग्रेस का काम ही बात का बतंगड़ बनाना है। हमारे जो सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया है, वो दानी किस्म के आदमी है और वो यहाँ भोजन का भंडारा भी कराते हैं। कई बार कहीं भी जाते हैं तो कंबल भी बांटते हैं। वो पशुओं की भी सेवा करते हैं, भोजनशाला के माध्यम से भी करते हैं। उनका अपना एक विजन है, तो इस विषय में तो क्या कह सकता हूँ, उनका व्यक्तिगत जीवन है। कोई दानी व्यक्ति है, दान करता है और वो दान कर रहा है तो उसकी इच्छा शक्ति वो किसे दान कर रहा है, क्योंकि वो अपने निजी कोष से कर रहा है। अब ऐसे कार्यक्रम में उनकी इच्छा है कि मैं किसी पुरुष को दान करूंगा तो किसी करेगा, महिला को करेगा, महिला को, तो ये तो उनकी इच्छा शक्ति पे है। तो ये निजी दान है और उनको किसको करना है ये उनकी व्यक्तिगत है। इसके बारे में ज्यादा कोई टिप्पणी वाला व्यक्ति बनता नहीं है मेरे हिसाब से। टोंक जिला मुख्यालय पर एक बार फिर महिलाओं को कंबल नहीं मिले। कांग्रेस नेताओं ने पटेल सर्किल पर कंबल वितरण का ऐलान किया था, लेकिन तय समय पर कोई नेता वहां मौजूद नहीं था। महिलाएं घंटों इंतजार करती रही और आखिरकार निराश होकर लौट गई। प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एमडी चौकदार ने सोशल मीडिया पर मंगलवार को सुबह 11 बजे पटेल सर्किल पर कंबल बांटने का वादा किया था, लेकिन मौके पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। बाद में पता चला कि नेताओं ने टोंक की जगह कुरेड़ा बुजुर्ग गांव जाकर कंबल बांटे। बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के वायरल वीडियो के बाद ये मामला और गरमाया। हमें भी सूचना मिली थी तो आ गए थे। हम सूचना मिली थी, कहीं से आए। 8-10 दिन हमारे मोहल्ले की आई थी। और यहाँ पे 10-11 बजे का टाइम दिया था, यहाँ आए तो कम्बल मिले ही नहीं। सुबह से मैं 9 बजे का बैठे यहाँ पर, अब बहुत देर होगी। गरीब आदमी तो मेरा तो लड़का भी नहीं है, कोई कोना आदमी पहला शाम तो गया कंबल लेने। हाँ, कोई भी नहीं मिला। एक तरफ देश में सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, केंद्र से लेकर राज्य सरकार इस पंक्ति पर चलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इसी के कुछ नेता उस पर धब्बा लगाने का काम करते हैं और तो और कंबल तक छीनने से बाज नहीं आ रहे। नेताजी का ये कैसा बर्ताव, महिला को कंबल देने से किया इनकार, क्या धर्म देखकर किया भेदभाव। पूर्व सांसद के व्यवहार पर उठ रहे सवाल। एक कंबल कैसे सियासत में उफान ला सकता है, इसकी बानगी इन तस्वीरों से साफ हो जाती है, जहां एक नेताजी ने कंबल वितरण के दौरान पहले तो महिला को कंबल देने को कहते हैं और फिर उससे वापस ले लेते हैं। जी हाँ, तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे ये माननीय पहले तो कंबल देते हैं, फिर उन्हें याद आता है कि नाम तो पूछा ही नहीं, तो नाम पूछ लेते हैं और जैसे ही नाम पता चलता है कंबल देने से मना कर देते हैं। और तो और जब लोग सवाल करते हैं तो माननीय महोदय का जवाब तो और सिर घुमाने वाला होता है। क्या नाम तेरा? हट एक तरफ। मध्य। हाँ। दरअसल ये महोदय बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया हैं, जो कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान लोकतांत्रिक मूल्य की बलि देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सामने वाली महिला शायद उनकी राजनीति के सांचे में फिट नहीं बैठती। इसलिए तो एक गरीब महिला के नाम पूछकर और मजहब पूछकर कंबल देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला की बेबसी आप खुद उसकी बातों से समझ सकते हैं। कम्बल देर वापिस छीन लियो और के अंडी बेटो उठ। हाँ, ये मुसलमान देवा को ना अंडी बेटा दी उठा। वहीं जौनापुरिया के इस वीडियो के वायरल होने के बाद राजनीति का पारा गर्म हो गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इसे लेकर बीजेपी को घेरा। आप देख लीजिए, ऐसी जो खबरें आती है तो लगता है कि देश की दिशा में जा रहा है।
वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा ने इसे नफरती, ध्रुवीकरण और बांटने की विचारधारा बताया, जिस पर बीजेपी विधायक बालमुकुंदाचार्य ने पलटवार किया और आरोपों को निराधार बताया। 2 बार जनता की गलती होगी कि ऐसे व्यक्ति को देश की लोकसभा में 10 साल तक प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, जो यहाँ नफरत फैलाता है, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी जैसे कह रहे हैं कि ये बीजेपी के नेता इस देश में केरोसिन छिड़क रहे हैं, आग लगाना चाहते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। वो बात आज जौनपुरिया जी ने टोंक में प्रमाणित कर दी कि भाड़ में जाए जनसेवा। हमें जनसेवा से कोई लेना देना नहीं है। हम तो केवल और केवल हिंदू मुस्लिम के नाम से आग लगाएंगे इस देश में और हमारी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। ऐसे लोगों के बयानों की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बिना भेदभाव के सबको मिल रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम भेदभाव करते हैं, हम तुष्टीकरण करते हैं? कोई व्यक्ति विशेष की किसी से कोई पर्सनल कोई विवाद हो, कोई लड़ाई हो, वो बात अलग है। बाकी आप कह रहे हैं मैंने न वीडियो देखा न मैंने ऐसा सुना। हालांकि हम लोग भेदभाव कतई नहीं करते, न भेदभाव की राजनीति करते, न तुष्टीकरण की राजनीति करते। सबका समान रूप से भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा परिवार का सदस्य है और उसकी सेवा करना हमारा धर्म बनता है। जिस संविधान की शपथ लेकर हम आए हैं उस संविधान की पूर्णता पालना हम लोग करना जानते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस सरकार में सबका साथ सबका विकास की बात होती है, जहां संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है, वहां इन 2 बार के नेताजी का जनता से ये बर्ताव न सिर्फ निंदनीय है बल्कि बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि सांसद जी इस पर खेद प्रकट करते हैं या फिर बात पर अटल रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। कोटा से